वांडा के मल्टीवर्स सफर में छिपे ये डिटेल्स क्या आपने नोटिस किए? डिटेल 1, जब हमें 838 यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज दिखता है तो उसके उंगलियों के सिरों पर भी काले निशान होते हैं, बिल्कुल जैसे स्कारलेट विच के। लेकिन ध्यान दीजिए, उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपने पहले एक्सीडेंट से कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। और यही बात 616 यूनिवर्स वाले स्ट्रेंज पर भी लागू होती है। वो अब सॉर्सरर सुप्रीम भले बन गया हो, लेकिन फिर भी उसने जादू से अपने हाथ नहीं ठीक किए, क्योंकि व्हाट इफ सीरीज में बताया गया था कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट इन टाइम है जिसे बदला नहीं जा सका। इसलिए द नंबर 838 वाले स्ट्रेंज के साथ भी वही हुआ और ये कंटिन्यूटी का कमाल है। डिटेल 2, उसी सीन में हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी ने थेनोस को कैसे हराया। ध्यान दें, थेनोस अपने ही डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड से छाती में घायल है और उसने अपनी आर्मर भी पहन रखी है, जबकि 616 का थेनोस जैसे ही इन्फिनिटी स्टोन्स पाता है तुरंत अपनी आर्मर उतार देता है। इसका मतलब है कि 838 वाला थेनोस एवेंजर्स से भी ज्यादा खतरनाक टीम से लड़ रहा था, तभी उसने आर्मर नहीं उतारी। और प्रूफ क्या है? थेनोस के चेहरे से खून बह रहा है जो एवेंजर्स भी नहीं कर पाए थे, सिर्फ आयरन मैन या थॉर ही इतना कर पाए थे। डिटेल 3, थेनोस को मारने के बाद इल्यूमिनाटी ने फैसला लिया कि स्ट्रेंज को मारना ही मल्टीवर्स को बचाने का रास्ता है। और सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक स्ट्रेंज की क्लोक ऑफ लेविटेशन पकड़े है और वो नीली है। तो शायद क्रिस्टीन ने उसी से हिस्सा लेकर 616 वाली क्लोक को रिपेयर किया। डिटेल 4, एक सीन में जब वांडा एक रोबोट को तबाह करती है, उसके चेहरे पर लिक्विड बिखर जाता है। लोग सोचते थे ये खून है, पर ये असल में रोबोट का फ्लूइड है। डिटेल 5, वांडा का क्लासिक टिल्टेड हेडशॉट फिर दिखता है। मार्वल का रूल है, वांडा सिर टेढ़ा करती है तो मौत पक्की है। डिटेल 6, क्या वांडा ने कैप्टन कार्टर को आधा काटा? सीन में कार्टर जमीन पर लेटी है, लेकिन गिरते वक्त उसका ऊपरी शरीर पहले गिरता है फिर निचला, मतलब वांडा ने उसे सच में आधा काट दिया। डिटेल 7, जब वांडा ने एक बड़ी मूर्ति से कैप्टन मार्वल को मारा तो उससे पहले उसने उसकी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी, इसलिए उसका सूट और हेलमेट गायब हो रहा था। और अटैक करते वक्त वांडा की जादू की कलर लाल नहीं बल्कि पीली थी, यानी उसने केओस मैजिक नहीं फोटोन एनर्जी से वॉर किया। डिटेल 8, जब वांडा ने खुद अपना डार्क होल टेम्पल तबाह किया तो बाकी यूनिवर्सेस के डार्क मैजिक भी साथ खत्म हो गए। लेकिन स्ट्रेंज की आंखों से लगता है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है वांडा मरने के बजाय हाइबरनेट कर गई हो, और ये पहली बार नहीं जब वो मलबे में दबी हो, पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर वो दोबारा लौटी तो और ज्यादा ताकतवर होगी। इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स कहती हैं वांडा अब भी जिंदा है और अगले साल वापसी करेगी। तो ये थे वांडा के मल्टीवर्स एडवेंचर के सबसे छिपे हुए डिटेल्स। क्या इनमें से कुछ आपने पहले नोटिस किया था? अगर नहीं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। चैनल को फॉलो करो, अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और धमाकेदार मार्वल रहस्यों के साथ।